दुर्लभो 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 लोकस्मिन् मनुष्यभावो दुर्लभो दुर्लभो दुर्लभं सद्धम्म सवनं दुर्लभ श्रद्धा संपत्ति पब्बचित भावो दुर्लभो। अनंत काल से समय समय पर लोक में सर्वज्ञानी बुद्ध जन्म लेते हैं। प्रत्येक बुद्ध लुप्त हुए कल्याणकारी शुद्ध धर्म के मार्ग को पुनः प्रकाशित करते हैं। शुद्ध धर्म अर्थात प्रकृति के नियम, जिनके अनुपालन से जीव सब दुखों से मुक्त हो सकता है, ऐसे मार्ग से लाखों का कल्याण होता है। नियति के विधान से कालांतर में उनकी मंगलमय शिक्षा रूढ़ी में परिवर्तित हो जाती है। उस पर विपुल साहित्य तो रचा जाता है, लेकिन धर्म का सार निकल जाता है। धर्म के मार्ग पर लोग चलना छोड़ देते हैं और रह जाती है केवल शब्दों की गूंज। कई कल्पों पूर्व एक दृढ़ संकल्पी तपस्वी सुमेध उस काल के बुद्ध दीपंकर से प्रभावित हो और उनके आशीर्वाद से बुद्ध बनने के मार्ग पर आरूढ़ होता है। कई जन्मों तक भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हुए, अपने चित्त को शुद्ध बनाते हुए, अपने संकल्प को और सुदृढ़ करते हुए बोधिसत्व सुमेध ने ईसा पूर्व 624 में सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। भरी जवानी में गृह त्याग कर 6 वर्षों के गहन तप और साधना द्वारा सिद्धार्थ गौतम ने वैशाख की पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबोधि प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने परम करुण चित्त से विचरण करते हुए उत्तरी भारत के लाखों लोगों को शुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपने अरहत बने शिष्यों को देश भर में वही करने भेजा। लाखों लाखों का चहुं और कल्याण हुआ। उनके करीब 2 शताब्दी पश्चात सम्राट अशोक नाम का बड़ा योद्धा शासक हुआ। कलिंग युद्ध में स्वयं द्वारा किए हुए भारी रक्तपात और हिंसा से उत्पन्न ग्लानि से अशोक विचलित हो उठा। विपश्यना साधना सीखकर मन की शांति पाई। चंड अशोक धर्म अशोक बन गया, जीवन भर धर्म का सेवक बन गया। धर्म की शिक्षा शिलालेखों में जगह जगह उपलब्ध कराई। उसने ज्ञानी भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजने की पक्की व्यवस्था की, जिससे कि मानव मात्र को शुद्ध धर्म का लाभ प्राप्त हो सके। काल की ही कोई विडंबना थी कि अशोक के 3-4 सदियों बाद बुद्ध की शिक्षा का सार विपश्यना अपने शुद्ध रूप में लुप्त होने लगी, और ऐसी लुप्त हुई कि विपश्यना शब्द ही लोक भाषा में से निकल गया। अन्य देशों में भी विपश्यना अपने शुद्ध रूप में कायम नहीं रह सकी। मानव विश्व ज्ञान के अंधकार में डूब गया। यह मनुष्य जाति का सौभाग्य है कि इस घोर अंधकार में एक छोटे से देश म्यांमार के बहुत ही थोड़े से लोगों ने एक भिक्षु गुरु शिष्य परंपरा में सदियों तक विपश्यना को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा। केवल ये देश स्वर्ण भूमि है, सोना है, वो रत्न को संभाल के रखेगा। 2500 वर्ष तक संभाल के रखेगा। और फिर भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष के बाद जब भारत में इसका नामो निशान नहीं होगा, तब ये बर्मा से भारत आएगा। भारत में अनेक लोग इसे स्वीकार करेंगे और तब ये विश्व में फैलेगा। इस श्रृंखला में एक परम ज्ञानी और दीर्घदृष्टा भिक्षु हुए लेडी सयाडो। आने वाले समय की मांग को देखते हुए उन्होंने एक साहसी कदम उठाया और विपश्यना के द्वार गृहस्थों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। Lady Sayadaw was a big scholar. He was a master of Pali language. He wrote many books, many commentaries, many poems. He was a good poet, and then he became master of both
theory and practice, pariyatti and patipatti. He realized that now 2500 years is coming. The Dhamma has to spread around the world, and it will spread around the world if the householders take up this vision. Because people will have more confidence in them, one thing, and people will feel more non-sectarian in taking Dhamma from them. And people will feel that this path is not merely for monks. So then he was the first person who decided that there must be householder teachers. And he gave teaching to a few householders. इस नई परंपरा की नींव पहले आचार्य की योग्यता और पारमी में बसी थी। वे थे महान गृहस्थ सयाथी जी। एक गरीब किसान के घर में जन्मे उन्होंने 10 वर्ष की छोटी आयु में ही पिता को खो दिया। घोर गरीबी और घर की जिम्मेदारियों में डूबे सयाथी जी ने मेहनत, सूझबूझ, अत्यंत ईमानदारी और आध्यात्मिकता के बल पर आगे बढ़ते हुए समृद्धि व यश उपलब्ध किए। लेकिन कठोर काल ने एक महामारी में उनके बच्चों को और कुछ संबंधियों को निगल लिया। उस दुख के सत्य ने उनको नित्य की शोध में लगा दिया और लीडी सयाडो के द्वार पर ला खड़ा किया। उनकी अद्भुत पवित्रता और लगन ने उनको गृहस्थ परंपरा का पहला आचार्य बना दिया। Initially difficulty was there. First he gathered a few of his own laborers in the farm and told them that what daily wages you get, I'll give you your daily wages. And they meditated, they got result, and the word started spreading. Well, there is something with this cultivator. People got attracted. More and more people started coming. And this is how it spread. पत्नी और परिवार ने उनकी गृहस्थ जिम्मेदारियां उठा ली और उस सहायता का लाभ उठाकर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में गृहस्थों और भिक्षुओं को शुद्ध धर्म की शिक्षा दी। धर्म की धारा ने नया वेग पकड़ा। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। उनके शिष्यों में अपनी ईमानदारी और प्रतिभा के लिए विख्यात एक सरकारी कर्मचारी भी था, ऊबा खिन। थोड़े समय में ही उसने धर्म के मार्ग पर बहुत प्रगति कर ली थी। 1941 में ऊबा खिन की मुलाकात हुई महान संत वेबू सयाडो से, जिन्हें लोग अरहत मानते थे। उनकी पारमिताओं को और प्रतिभाओं को पहचानकर वेबू सयाडो ने उन्हें तुरंत लोगों को धर्म सिखाने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा मानकर उसी दिन एक रेलवे स्टेशन मास्टर को चौसकी स्टेशन के पास एक रेल के डिब्बे में आनापान की शिक्षा दे भी दी। 1952 में सयाजी ऊबा खिन ने इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की, जहां हजारों बर्मी और विदेशी साधकों को विपश्यना सिखाई। सयाजी के मन में भारत के प्रति अत्यंत कृतज्ञता और आदर का भाव था। आश्रम के एक कोने में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों का चित्र था। वे नित्य उसके पास बैठकर भारत और उसके निवासियों को विकास की और शीघ्र से शीघ्र खोए हुए शुद्ध धर्म को पुनः पाने की मैत्री भावना प्रेषित करते। उनके मन में इस बात की बहुत धर्म कामना कि किस तरह से भारत का हम पर ऋण है। भारत ने इतनी बड़ी संपदा, धर्म की संपदा हमें दी, इतना अनमोल रत्न हमें दिया। आज भारत कंगाल है, उसके पास नहीं है। ये विद्या नष्ट हो गई, बुद्ध की शिक्षा नष्ट हो गई। हमको ये कर्जा चुकाना है। एक ही बात बार बार कहते थे, हमें भारत का कर्जा चुकाना है। ये अनमोल रत्न जो भारत से आया वो भारत में वापस जाए। द्वितीय बुद्ध शासन जागेगा, दूसरी बार बुद्ध का धर्म जोरों से जागेगा, ऐसी मान्यता है। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए। भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहाँ लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल कर रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है। बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है। तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी। आओ संभाल के रखा। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक छोटे से देश में जतन से सुरक्षित रखी हुई विपश्यना विद्या, मानव जाति का अनमोल धर्म रत्न किस तरह निकलकर विश्व भर में पहुंची, उस यात्रा की कहानी है।
शुद्ध धर्म के पुनः प्रकाशन और विस्तार की कहानी है। द राइज ऑफ धम्मा